नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, अभी तक कुछ खबर आ रही थी कि तालिबानी फंजिशर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब नजारा कुछ और ही बदल गया है। जैसे ही तालिबानियों ने फंजिशर में कदम रखा, देखते ही देखते 115 तालिबानियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। मौत का दंडव देखकर कोई भी तालिबानी फंजिशर में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर रहा। मिली ताजा जानकारी के अनुसार फंजिशर के शेरों ने कई खूंखार तालिबानियों को बंदी बना लिया है। सालेह सेना ने बेहद चतुराई से 45 तालिबानियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 10 बेहद खूंखार तालिबानी बताए जा रहे हैं। और अब फंजिशर के शेरों ने तालिबान से बड़ी डिमांड रख दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि या तो हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो सभी गिरफ्तार किए गए तालिबानियों को ठोक दिया जाएगा। अब आप सवाल पूछेंगे कि आखिर ये फंजिशर के लोग तालिबान से चाहते क्या है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि फंजिशर के लोग केवल फंजिशर तक ही सीमित नहीं है। पूरा का पूरा नॉर्दर्न अलायंस का इलाका इस वक्त फंजिशर के समर्थन में खड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि आधा अफगानिस्तान जो उत्तरी भाग में रहता है, वे सभी तालिबान से आजादी चाहते हैं। ठीक सुना दोस्तों आपने, जिस प्रकार बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, आज उसी प्रकार उत्तरी अफगानिस्तान के लोग एक अलग देश का डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने तालिबानियों से साफ कह दिया है कि हमारे इलाकों में पैर रखा तो गर्दन काटकर सूली पर लटका दिया जाएगा। दरअसल उत्तरी अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं कि उन्हें अपनी सरकार खुद से चुनने का पूरा हक दिया जाए। वे लोग तालिबान के जंगल राज में नहीं जीना चाहते। जवाब में तालिबानियों ने उन्हें काबुल में मंत्री बनाने का ऑफर दिया था, लेकिन शेर भेड़ियों का झुंड में नहीं रह सकता, ये बात तो दुनिया जानती है। नॉर्दर्न अलायंस की शेरों ने सब कह दिया कि गुलामी और सरेंडर जैसे शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं है, जिसके बाद अब यह माना जा रहा है कि तालिबान और फंजिशर में भीषण टक्कर देखने को मिल सकता है। और इस वक्त बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना भी फंजिशर की मदद के लिए वहां पहुंच सकती है। दोस्तों, फंजिशर के शेरों द्वारा इस डिमांड पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में बताइए जरूर। क्या आपको लगता है कि फंजिशर के शेर तालिबान से हाथ मिला लेंगे या फिर उन्हें तालिबान के सरकार में शामिल हो जानी चाहिए? आप अपनी राय नीचे लिखिएगा जरूर, हम सभी जानना चाहेंगे। एक बात तो तय है दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान को कोई भी तालिबान के हाथ में 100% नहीं सौंपना चाहते हैं। किसी को भी तालिबान पर विश्वास नहीं हो रहा। भले ही पाकिस्तान और चीन तालिबान सरकार को मान्यता दे दिए हो, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि तालिबान जब अपने विकराल रूप धारण करेगा तो उनके कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। इसी कारण चीन बार बार ये खबर छापवा रहा है कि तालिबान आतंकवाद को कंट्रोल करे। अब जरा बताइए दोस्तों, जिस सरकार की फाउंडेशन ही आतंकवाद हो, भला वे तालिबान उससे कैसे छुटकारा पाएगा? लेकिन रूस और अमेरिका बेहद समझदारी के साथ काम कर रहे हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि तालिबान के हाथ में किसी देश का कमान जाने का मतलब क्या होता है। आज अफगानिस्तान के पास अरबों डॉलर के खजाने छुपे हुए हैं, और अगर कल उन सभी पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किया जाए तो फिर तालिबान को रोक पाना उतना ही कठिन हो जाएगा जितना कि आज अमेरिका को नॉर्थ कोरिया को रोकने में होता है। खबर तो ये भी आ रही है कि तालिबानी सत्ता में आने के बाद परमाणु बम बनाने की सोच रहे हैं, और इस काम में उनका सबसे बड़ा योगदान देने जा रहा है पाकिस्तान। दोस्तों, तालिबान और पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि भविष्य में कोई भी ताकतवर देश उस पर हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दे। इसी कारण चीन और पाकिस्तान अपने खुफिया तरीके से तालिबान को परमाणु बम भी दिलाएंगे, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका और रूस के लिए हो सकता है, क्योंकि इन दोनों देशों ने ही अफगानिस्तान में बम बारूद की होली खेली है, और ये कभी नहीं चाहेंगे कि तालिबान के हाथ में परमाणु बम लग जाए। 2001 में आप सभी ने देखा था कि बिना परमाणु बम के ही ओसामा बिन लादेन ने कैसे अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की कमर तोड़ दी थी, और उसने अमेरिकी सरकार को घुटने पर ला दिया था। हालांकि अंत में वे बेमौत मारा गया। तो जरा सोचिए दोस्तों कि अगर अलकायदा समर्थित तालिबान के हाथ में परमाणु बम आ जाए तो वे लोग कितना बड़ा विध्वंस कर सकते हैं। दरअसल ये बात सोचकर भी बेहद डर लगता है। अफगानिस्तान की जमीन पर शतरंज की यह विसात बिछी हुई है, जिस पर काबिज तो तालिबान है, लेकिन चाले चीन, पाकिस्तान, ईरान और रूस की ओर से भी चली जा रही है। इसमें किसकी सह और किसकी मात होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तालिबानियों को चीन, पाकिस्तान और रूस की चली जा रही चालों का बखूबी अंदाजा है। यही वजह है कि अफगानिस्तान में काबिज हुए आतंकी संगठन तालिबान ने काबुल पर कब्जा करने के कुछ दिनों के अंदर ही यहाँ की जेलों में बंद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के
खूंखार आतंकियों को रिहा कर दिया। इसमें कुछ आतंकवादी संगठन ऐसे भी हैं जिनसे चीन को भी खतरा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा करके तालिबानियों ने चीन और पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर खुली चुनौती दे दी है। फिलहाल अफगानिस्तान की जमीन पर एक साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा करने के बाद सबसे पहले तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान की अलग अलग जेलों में बंद पाकिस्तान की तहरीक या तालिबान से जुड़े आतंकियों को रिहा कर दिया। उसके बाद अफगानिस्तान के ही उइगर मुसलमानों से संबंध रखने वाले आतंकियों को भी देश के अलग अलग जेलों से रिहा कर दिया गया। उइगर मुसलमानों से चीन शुरुआत से चिरा रहता है। विदेशी मामलों के जानकार और खुफिया एजेंसी से जुड़कर दुनिया के अलग अलग देशों में काम कर चुके वरिष्ठ अधिकारी एस.एन. शर्मा कहते हैं, दरअसल तालिबानियों ने ऐसा करके चीन और पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। शर्मा कहते हैं कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि उसके देश में दहशत पैदा करने वाले खतरनाक आतंकियों को अफगानिस्तान की जेल से रिहा किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तालिबानियों ने पाकिस्तान की हिट लिस्ट में शामिल कई आतंकियों को शुक्रवार और शनिवार को अलग अलग जेलों से आजाद कर दिया। इसमें सबसे बड़े पाकिस्तानी आतंकवादी मौलाना फकीर अहमद का नाम भी शामिल है, जो पाकिस्तान की तहरीक या तालिबान के आतंकवादियों के साथ मिलकर कई बड़े शहरों पर जानलेवा हमला करता आया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने कई उज्बेक आतंकियों को भी अपनी जेल से रिहा कर दिया। विदेशी मामलों के जानकार शर्मा कहते हैं कि चीन और तालिबानियों की जब भी खुले तौर पर या छिपे रूप से बात होती थी तो उसमें हमेशा इस बात का जिक्र होता था कि अफगानिस्तान में उइगर मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा यातनाएं दी जाए और जो मुस्लिम आतंकी इस समुदाय से जेल में बंद है उनको कभी बाहर न आने दिया जाए। रूस और ईरान का तालिबानियों पर बड़ा हाथ। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल वीके दत्ता कहते हैं कि तालिबानियों ने पाकिस्तान और चीन की एक नहीं सुनी और उन सभी आतंकियों को रिहा कर दिया गया, जिनकी रिहाई न होने के लिए पाकिस्तान और चीन एडी से चोटी का जोर पुरानी सरकारों में भी लगाते रहते थे और तख्ता पलट के बाद तालिबान से भी गुजारिश कर रहे थे। दत्ता कहते हैं इसके पीछे बहुत सारे कारण है। वे कहते हैं तालिबान ऐसा अपने दम पर बिल्कुल नहीं कर सकता है कि वे पाकिस्तान और चीन का खुल्लम खुल्ला विरोध करे। उनका कहना है कि अगर तालिबान की अंदरूनी राजनीति को और वहाँ के हालातों को समझे तो इन सब के पीछे रूस और पड़ोसी मुल्क ईरान का हाथ नजर आएगा। वे कहते हैं रूस मध्य एशिया में कभी भी खासकर मुस्लिम देशों में शांति की बहाली की वकालत नहीं करता है और तालिबानियों की इस वक्त सबसे ज्यादा निर्भरता रूस और ईरान पर है। वे कहते हैं कि रूस के इशारे पर ही तालिबानियों ने दोनों देशों के लिए खतरा बने आतंकियों को जेलों से रिहा किया है। विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है ऐसा करके तालिबान अपने भरोसेमंद देशों पर ज्यादा निर्भरता भी चाहता है और उनको अपना बनाने की पुरजोर कोशिश भी कर रहा है। तालिबानियों का मानना है कि जब विश्व पटल पर वे अकेला पड़ने लगेगा तो ये मुल्क उसकी मदद को आगे आएंगे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि तालिबान पर भरोसा न रूस कर रहा है और न ही पाकिस्तान। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।